Hello and welcome back to GSC YouTube channel. Today we will discuss free convection. Last class we have discussed four convection and we have already make a video of our force convection. Today I will discuss the free convection. बच्चों अब हम फ्री कन्वेक्शन की बात करेंगे. यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आज क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है, फ्री कन्वेक्शन से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. और इससे रिलेटेड बच्चों आपके एचएमटी से मैंने बताया था जो प्रियॉरिटी लेवल आपके पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं. रेडिएशन से क्वेश्चन आपसे बहुत बनते हैं बच्चों. यहाँ से चलिए फ्री कन्वेक्शन देखते हैं. और फ्री कन्वेक्शन में देखेंगे यहाँ पर नेचुरल कन्वेक्शन. फ्री कन्वेक्शन को बच्चों क्या करते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन होता है. क्या होता है, नेचुरल कन्वेक्शन कॉल करते हैं. देखिए होता है क्या फ्री कन्वेक्शन, जैसे मैं कहूँ हीट ट्रांसफर हो रही है बच्चों किसी विदाउट एनी फोर्स मीडियम, कोई भी फोर्स मीडियम नहीं है, उस समय उस हीट ट्रांसफर की जो भी प्रोसेस होगी नेचुरल कन्वेक्शन. जैसे मैं मान लूँ एक हॉटेड प्लेट है, क्या है, एक हॉटेड प्लेट है, ठीक है. आपने एक ले लिया हॉट प्लेट और हॉट प्लेट को एयर में रख दिया. कहाँ पर रख दिया, एयर में. और ये टेम्परेचर क्या हो रहा है इसका, डाउन होगा एम्पियर. भाई एम्बिएंट टेम्परेचर की टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, टी प्लेट है. टी प्लेट का टेम्परेचर बच्चों ज्यादा है टी एम्बिएंट टेम्परेचर. तो वी कैन से दैट इफ टेम्परेचर इज क्या है, डिफरेंस इज लार्ज, तो क्या होगा, टीपी इन्फिनिटी के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होंगे. इस टेम्परेचर डिफरेंस की जो भी हीट लॉस हो रही है यानी हीट फ्लो हो रही है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और इस प्रोसेस विदाउट एनी फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं है, एकदम आराम से रख दो और 4 घंटे बाद चाय पी कर आओ, फिर देखोगे इसका टेम्परेचर डाउन हो गया है. और जो हीट ट्रांसफर है इस प्रोसेस को बोलेंगे नेचुरल कन्वेक्शन. क्या बोलेंगे, नेचुरल कन्वेक्शन. नेचुरल का मतलब कि नेचुरली चीज है, जो भी नेचुरल वे से हो रही है, ठीक है, तो वो उससे होती है. तो बात क्या है, कैसे होता है, तो इसका मेन कॉज है, मेन रीजन क्या है, मेन रीजन बच्चों क्या है इसका फ्री कन्वेक्शन का. मेन रीजन की बात करूं तो मेन रीजन आपके आता है डेंसिटी डिफरेंसेस. जो टेम्परेचर डेंसिटी होगा, जो आपके पास डेंसिटी की आपके फ्लो होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा. तो इसको कह सकते हैं ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस. ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस. तो कहने का मतलब यहाँ से सिंपल सा कहूँ, अगर बेसिक आपके पास फ्री कन्वेक्शन यानी नेचुरल कन्वेक्शन की बात करेंगे, बात दोनों एक ही है. अगर आप कोई भी चीज़ को बच्चों क्या है नेचुरल वे से क्या रहा है, ठंडा या गर्म कर रहे हैं, जनरली ठंडा ही करेंगे, और इस प्रोसेस को बच्चों टेम्परेचर जो होगा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा. और इस प्रोसेस होता है, मेन रीजन क्या होता है नेचुरल कन्वेक्शन का, ड्यू टू डेंसिटी. जैसे एक सिंपल सा कैंडल लेते हैं बच्चों, क्या एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो एक एग्जाम्पल है बच्चे, आपने कैंडल ले लिया, क्या ले लिया, कैंडल ले लिया. अब देखोगे बच्चों कैंडल जो होगा अगर किसी मीडियम में रख दोगे तो जो आपके पास जैसा ही फ्लो होगा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होगा. भाई इसकी जो लॉ होगी क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी. क्यों होगी, क्योंकि डेंसिटी बच्चों यूनिफॉर्म है, आपके पास ऐसी फ्लो हो रही है और डेंसिटी डिफरेंस ऐसी हो रहा है. इस प्रोसेस को बोलेंगे नेचुरल कन्वेक्शन. क्या होता है ये, नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है. तो ऐसे प्रोसेस को बच्चों ये एकदम स्ट्रेट दिखता हुआ दिखेगा, एकदम स्टेबल वे में, कोई नहीं होगा, स्टेबल वे में रहेगा. ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे नेचुरल कन्वेक्शन. बात समझ आया. ड्यू टू टर्म क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है, डेंसिटी डिफरेंस हो जाएगा. यहाँ पे देखो डेंसिटी यहाँ क्या है, ज्यादा है, बोलो इधर जहाँ पे जल रहा बच्चों, इधर पहले देखो डेंसिटी क्या ज्यादा है, जहाँ जल रहा है इसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है. और टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज कर गया तो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी तब क्या एयर फ्लो होगा, जिससे आपको एकदम जो भी कैंडल है आपको स्ट्रेट दिखाई देगा. ठीक है, कैसे होता है ये, नेचुरल कन्वेक्शन से. बोलो किससे होता है, नेचुरल कन्वेक्शन से. बात समझ में आया कि आपसे पूछा जाए कि बच्चों की जो कैंडल होता है वो स्ट्रेट दिखाई देता है एकदम चलता हुआ. अगर मान लो एयर आ गया, इसमें एयर आ गया तो क्या होगा, वो हिलेगा आपका. बोलो एयर वगैरह आ गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस दे देगा इधर उधर, तो वो फोर्स कन्वेक्शन हो जाएगा. अगर नेचुरल कन्वेक्शन की बात करेंगे ड्यू टू डेंसिटी, इधर का डेंसिटी ज्यादा होगा, इधर डेंसिटी कम हो गया तो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी तक जाएगा. एयर आपके पास हायर डेंसिटी लोअर जाएगा तो आपको ये एकदम स्ट्रेट दिखा, स्टेबल वे में दिखता दिखेगा आपको कैंडल. ठीक है, तो ये रहा नेचुरल कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन. मेन रीजन होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस. समझ में आया. अब बात करेंगे इसका एक सिग्निफिकेंस है, डायमेंशनल लेस नंबर लेंगे, और डायमेंशनल लेस नंबर जो नेचुरल कन्वेक्शन को दिखाता है उसका नाम है ग्रॉस हॉफ. ग्रॉस हॉफ नंबर वो देखेंगे क्या होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए सिंपल सा कर रहे हैं बच्चों. यहां से
अब जो आपके कंसेप्ट आता है, जो मोर सिग्निफिकेंट टर्म नेचुरल, अगर मैं कहूं क्रॉस ऑफ नंबर की बात कर रहा हूं, किसकी बात करेंगे? क्रॉस ऑफ नंबर की बात कर रहा हूं। NUMB, ठीक है। क्रॉस ऑफ नंबर बच्चों क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल कन्वेक्शन। ये बच्चों क्या था? रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल कन्वेक्शन। ओके, तो ग्रॉस ऑफ नंबर यहां पे एक वर्ड आएगा, और ये जो होता है बच्चों क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें? नेचुरल। अगर आपसे कहीं ग्रॉस ऑफ नंबर लग जाएगा, इसका मतलब क्या है? नेचुरल कन्वेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन की बात हो रही है। तो फ्री कन्वेक्शन भी बोलते हैं, दोनों के नाम में कंफ्यूज नहीं होने का। तो ये क्या है? फ्री कन्वेक्शन एज वेल एज कॉल्ड एज द नेचुरल कन्वेक्शन। कौन सिग्निफाई करता है? ग्रॉस ऑफ नंबर। और ये नंबर भी क्या है? डायमेंशन लेस नंबर है। कैसा? ये डायमेंशन लेस नंबर। क्या होता है? डायमेंशन लेस। इसे डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल जी इंटू स्मॉल आर। तो डिनोट करते हैं कैपिटल जी इंटू स्मॉल आर। इसे बोलते हैं ग्रॉस ऑफ नंबर। क्या बोलते हैं? ग्रॉस ऑफ नंबर। चलिए, एक वर्ड आता है जो बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बच्चों, सिंपल सा एकदम, ग्रॉस ऑफ नंबर। ये किसका किसका रेशियो होता है? किसका किसका रेशियो होता है? ये रेशियो होता है बॉयंसी फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स। बॉयंसी फोर्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? बॉयंसी फोर्स डिवाइड बाई विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये आपके खून में होना चाहिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, हर एग्जाम में पूछता है। ग्रॉस नंबर इज द रेशियो ऑफ बॉयंसी फोर्स वन। ठीक है, तो हाँ, तो ये विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स नीचे आएगा। हमेशा हम लोग पढ़े, रेनॉल्ड नंबर भी था, इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स। यहाँ विस्कस फोर्स तो आने वाला है। एक वर्ड आएगा बायोंसी फोर्स। बायोंसी बच्चों क्या होता है? फ्लो ऊपर की तरफ होता है, नेचुरल कन्वेंशन। यहाँ पे वर्ड आ जाता है बायोंसी फ्लो, तो यहाँ पे याद हो गया, फुल कर लेंगे याद। क्रॉस ऑफ नंबर बायोंसी फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, डायमेंशन लेस नंबर है, ग्रास ऑफ हो गया। कौन रिस्पॉन्सिबल करता है? ये नेचुरल कन्वेक्शन में आपके पास रोल प्ले करेगा ग्रास ऑफ नंबर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रॉस ऑफ नंबर जो होता है, तो ग्रॉस ऑफ नंबर होता है वो निकालते कैसे हैं? फार्मूला से कैसे निकालते हैं? बीटा जी डेल्टा टी एल सी क्यूब बाई हो जाएगा न्यू स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ड देखते हैं क्या क्या है इसमें, याद रखना कैसे निकालते हैं। बीटा जी डेल्टा टी एल सी क्या हो जाएगा? क्यूब अपॉन न्यू स्क्वायर। ये निकालते हैं कि एक वर्ड देखते हैं। बीटा क्या है आपके पास? बल्क मीन टेम्परेचर है। बी आपके पास बल्क मीन टेम्परेचर है। यहाँ पर क्या ये है आप बच्चों आपके पास? बल्क मीन टेम्परेचर, बल्क मीन टेम्परेचर। ठीक है, कैसे निकालते हैं फार्मूला का? वो निकालते हैं फार्मूला का 1/T मीन से। कैसे निकालेंगे? 1/T मीन से निकाल लेंगे, वो आ जाएगा। चलिए, जी आपके पास ग्रेविटी है, ये पता ही है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। एल सी क्या है यहाँ पर? एल सी है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। कौन सा लेंथ है ये? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अब एलसी के बच्चों कैसे निकालेंगे? कोई फार्मूला दिया है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो एलसी होता है वो होता है एरिया अपान पेरीमीटर। क्या होता है? एरिया अपान पेरीमीटर। जो भी एरिया आपको देखो पेरीमीटर में दोनों डिवाइड करेंगे, वहां से एलसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसी आ जाएगा। और न्यू क्या है यहाँ पर? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या ये?
काइनेटिक विस्कोसिटी, और इसे बोलते हैं चाहे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, याद है। चलिए यहाँ पे एक वर्ड आया है एलसी, वो एलसी कैसे निकालेंगे? काइनेमेटिक लिख लो। ठीक है, समझ में आया? एलसी बच्चों ए बाई पी होता है। अगर मान लो कोई फिगर देता है, आपसे पूछता है, तो जो वर्टिकल लेंथ लेते हैं उसी लेंथ को बोलते हैं वर्टिकल लेंथ। वर्टिकल लेंथ जैसे मैं कहूँ कौन सा लेंगे, अगर सिलेंडर बच्चों ये सिंपल सा वर्टिकल में रखा हुआ है, क्या रखा है? वर्टिकल में रखा हुआ है, और ये डायमीटर डी है, और ये लेंथ क्या है? क्या है? एल है। ठीक है, और एक ऐसे सिलेंडर रखा हुआ हॉरिजॉन्टल में, और यहाँ पर ऐसे रखा हुआ सिलेंडर में, और इसकी डायमीटर क्या ये? डी है, और लेंथ क्या ये? एल है। बोलो क्या ये? एल है। ठीक है, जब भी आप कैस्ट्रियल लेंथ निकालेंगे ऐसे फिगर का, वैसा वर्टिकल लेंथ लेंगे तो वर्टिकल बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? लेंथ एल। यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यही लेंथ आएगा वर्टिकल, वर्टिकल लेंथ है, जाएगा डी। ठीक है, तो जब भी फ्री कन्वेक्शन में कोई बॉडी ऐसे दिया हो तो वर्टिकल लेंथ लेते हैं। ऐसा लेते हैं, वर्टिकल लेंथ लेते हैं। अगर कोई हॉरिजॉन्टल है तो उस आपके पास डायमीटर यानी लेंथ हो जाएगी, वर्टिकल है तो टोटल लेंथ आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह कंफ्यूजन है तो ये भी लिख लो। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे ही है, लेंथ आपके पास ये ए है, ये विड्थ बी है, हाइट एल है, तो भी क्या हो जाएगा? लेंथ एल ही हो जाएगा। वर्टिकल लेंथ क्या है? ठीक है, इन सब फिगर में वर्टिकल लेंथ लेते हैं अगर फ्री कन्वेक्शन की बात किया जाए तो। चलिए हो गया। टी मीन कैसे निकालेंगे भाई? टी मीन कैसे निकालेंगे? मान लो कोई प्लेट था ऐसे, और ये वॉल टेम्परेचर, ये इन्फिनिटी। मीन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? मीन बराबर क्या हो जाएगा? टी डब्ल्यू प्लस टी इन्फिनिटी डिवाइड बाई, ये आएगा मीन। तो ऐसे निकाल लेंगे, आ जाएगा। अगर आप वॉल का टेम्परेचर दिया है और बाहर का टेम्परेचर दिया है, दोनों का सम करिए, डिवाइड करिए, वो आ जाएगा। ठीक है, और जनरेटर किस में रहते हैं? कैल्विन में लेंगे। किस में लेंगे हम लोग? कैल्विन में। टेम्परेचर कैल्विन में लेंगे, याद रखना। यहीं पे लिख लो, टेम्परेचर जो होगा यहाँ पर कैल्विन में होगा। चलिए, आपके पास ये गिवन हो गया, बाकी फार्मूला गिवन हो गया। तो आपको सिंपल सा, अगर मैं कहूँ बच्चों सिंपल सा एक क्या हॉरिजॉन्टल क्या सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर रखा गया है, क्रॉस ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? बाकी सभी पैरामीटर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, करंट विस्कोसिटी भी क्या है? सेम है। तो क्रॉस ऑफ नंबर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि डायमीटर प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि डायमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। भाई एलसी की जगह क्या आ जाएगा? डी, डी क्यूब हो जाएगा। क्या प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा? अगर वर्टिकल दिया होता किसके बराबर हो जाता है? सिलेंडर की लेंथ के क्यूब के बराबर। बोलो, इन सब चीजों को लेकर ध्यान देना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। क्या क्या है? बल्क मीन टेम्परेचर, जी आपके पास पता है, ग्रेविटी, टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है, और टी एलसी निकाल दिया, बीसी निकाल दिया, निकल गया। ये ग्रॉस ऑफ नंबर हो गया। ग्रॉस ऑफ नंबर आपने निकालने का तरीका पता हो गया। अब बात करेंगे, अगर मैं बात करूं बच्चों सिंपल सा, फ्री कन्वेक्शन की बात हो रही है, नेचुरल कन्वेक्शन की, तो उसमें नसल्ट नंबर का रोल प्ले आएगा। और नसल्ट नंबर जो फंक्शन किसका किसका होगा? अगर मैं फोर्स कन्वेक्शन की बात करेंगे तो किसका किसका फंक्शन था? प्रांटल नंबर और
रेनॉल्ड नंबर का। अब यहाँ पे नस्ल नंबर फ्रंट क्या आ जाएगा, ग्रॉसऑफ नंबर, और किसका हो जाएगा, फ्रंटल नंबर का फंक्शन क्या हो जाएगा, फ्रंटल नंबर का। अब रेनॉल्ड नंबर ने काम नहीं बच्चों, रेनॉल्ड नंबर गया, अब ग्रॉसऑफ नंबर, क्यों, फ्री कन्वेक्शन की बात कर रही है, ये जो है फ्री कन्वेक्शन है, कंफ्यूज नहीं होना, क्या है, फ्री कन्वेक्शन, बोलो। तो नस्ल नंबर जो हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा किसका बच्चों, ग्रॉसऑफ नंबर और फ्रंटल नंबर का। यानी आप नस्ल नंबर निकालेंगे तो आपके पास ये दोनों आपके रोल प्ले करेगा, डायमेंशनलेस नंबर, नस्ल नंबर, ठीक है। ओके, प्रांटल नंबर आप निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, प्रांटल नंबर जो होता था बच्चों क्या था, म्यूसीपी बाई के, प्रांटल नंबर था। ग्रॉसऑफ नंबर अभी निकाला हूं, ग्रॉसऑफ नंबर का फॉर्मूला क्या था, जी आर इक्वल टू जी डेल्टा टी टू डिवाइड बाई न्यू, ठीक है, ये फंक्शन है। बाकी हो सकता है अभी बताएंगे ये तो फंक्शन है किसके किस में है, अभी ये अगर मैंने पूरा रिजल्ट नहीं आया, ये रिजल्ट आएगा, इसके पावर कुछ होगा, जो मेन रिजल्ट आएगा नस्ल नंबर का। तो अभी आपसे पूछा जाएगा नस्ल नंबर इज द फंक्शन, आप तो कहेंगे ग्रॉसऑफ नंबर और फ्रंटल नंबर। रेनॉल्ड नंबर गलती से मत बोल देना, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर गलती से मत बोल देना, समझ आया। ये हो गया बच्चों सिंपल सा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला की बात करें नस्ल नंबर का, नस्ल नंबर जो हो जाएगा बच्चों, आप सिंपल सा फ्री कन्वेक्शन की बात हो रही है, फ्री कन्वेक्शन की बात हो रही है, वो फंक्शन ना किसका किसका हो जाएगा, ग्रॉसऑफ नंबर इंटू प्रांटल नंबर का, बोलो, पावर हो जाएगा बच्चों m, पावर क्या हो जाएगा m। अब m क्या क्या डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा भाई क्या है, m क्या है, लेमिनार की टर्बुलेंट, भाई लेमिनार टर्बुलेंट की बात करेंगे तो नस्ल नंबर आपके पास ये आएगा। अगर लेमिनार की बात होगी बच्चों तो m इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 1/4, और ये हो जाएगा बच्चों लेमिनार फ्लो के लिए, लेमिनार फ्लो के लिए, और m इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 ये हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो के लिए, बोलो। ये रिजल्ट है पूरा, कोई ऐसा नहीं है कि क्या है, ये रिजल्ट है। m इक्वल टू 1/4 इंडिकेट द लेमिनार फ्लो एज वेल एज m इक्वल टू 1/3 इंडिकेट आल्सो एज अ टर्बुलेंट फ्लो, किसके, टर्बुलेंट फ्लो। तो आप जैसे ही m की इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो आपके पास टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा, जैसे ही m इक्वल टू 1/4 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको पास, लेमिनार फ्लो, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नोटेशन है क्या, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के लिए, किसके बीच में, नस्ल नंबर किसके फंक्शन के बीच में, ग्रॉसऑफ नंबर एंड फ्रंटल नंबर के बीच। इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत आता है आपसे यहाँ से, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा रहता है। एक वर्ड बच्चों आता है सिंपल सा, जो क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है एग्जाम में, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर बुलाता है, टी आर इंटू पी आर का प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, इस नंबर को क्या बोलते हैं, इस नंबर को बोलते हैं रेलेग नंबर, कौन सा बोलते हैं, रेलेग नंबर। चलिए क्या होता है यहाँ पे लिख लो, RAY, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन नाम का यही है, रेलेग नंबर आपके पास यहाँ से मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, रेलेग नंबर, समझ में आया। तो याद रखना आपके पास सिंपल सा ये वर्ड आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये हमेशा याद होना चाहिए, कब लेमिनार होगा 1/4 मिलेगा, 1/3 से टर्बुलेंट हो जाएगा, रेलेग नंबर दोनों का प्रोडक्ट बोलते हैं रेलेग नंबर। आइए आगे बढ़े। अब जी आर प्रोडक्ट बच्चों दोनों का डिसाइड करेगा लेमिनार की टर्बुलेंट। अगर जी आर और पी आर की वैल्यू, दोनों वैल्यू, अगर ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा तो डिसाइड करेगा लेमिनार है टर्बुलेंट है। ये अगर 10 टू पावर 4 से लेकर 10 टू पावर 9 इसके बीच में अगर वैल्यू इसकी आ गई
तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बच्चों बोलेंगे फ्लो कैसा है, लेमिनार है। कैसा फ्लो है, लेमिनार फ्लो है। अगर जी आर पी आर का प्रोडक्ट, ग्रॉसऑफ नंबर एंड प्रांटल नंबर का प्रोडक्ट अगर क्या आ गया, अगर ग्रेटर देन बच्चों आके आ गया, तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो। ओके, अगर कहूं इससे ज्यादा अगर आ गया बच्चों तो क्या करेंगे, ग्रासाप और इसकी बच्चों क्या हो जाएगा, जी आर और पी आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10⁻⁹ हो जाए तो क्या करेंगे, इसको कौन सा फ्लो हो जाएगा, कौन सा फ्लो हो जाएगा, टर्बुलेंट। यानी कहने का मतलब है 10⁻⁹ एक क्रिटिकल वैल्यू है, क्या है, इसके ऊपर जाएंगे इसके नीचे आएंगे तो दोनों आपके पास वेरिएशन मिलेगा। तो ये 10⁻⁹ क्या हो गया, ग्रॉसऑफ नंबर यहीं पे देखोगे तो ये क्रिटिकल वैल्यू हो गया। यही पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कराएगा कि लेमिनार फ्लो क्या है, इससे कम होगा तो लेमिनार, इससे ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट। ठीक है, चलिए तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां से नोट करिए, बाकी यहाँ से खत्म करते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, तो अगर एक केस की बात करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ बच्चों ग्रॉसऑफ नंबर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर का स्क्वायर, अगर ये वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे देखो फ्री कन्वेक्शन भी आ गया, ये कौन सा है, फोर्स कन्वेक्शन भी आ रहा है। फोर्स कन्वेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है रेनॉल्ड नंबर, फ्री कन्वेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रॉसऑफ नंबर। बोलो, अगर दोनों वैल हो गई तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या दोनों कॉम्बिनेशन देखेगा, फोर्स और क्या फ्री कन्वेक्शन सब देखेगा, भाई दोनों बराबर 1 है तो जी आर बराबर आर स्क्वायर, यानी दोनों आ रहा है यहाँ पर। तो बच्चों इफेक्ट की बात करेंगे तो कौन सा इफेक्ट दिखेगा आपको, इफेक्ट ऑफ बोथ क्या हो जाएगा, फोर्स कन्वेक्शन एंड फ्री कन्वेक्शन कंसीडर, क्या जाएगा, कंसीडर। मतलब इसमें क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, फोर्स और फ्री कन्वेक्शन आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों, यहां से अगर जी आर की वैल्यू और आर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा 1 है, इसका मतलब क्या है भाई, क्या है, ये ज्यादा ऊपर वाला और ये क्या है, आर ही कम है, बहुत ही कम है ना, इसका मतलब ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स कन्वेक्शन नेग्लेक्टेड हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं फोर्स कन्वेक्शन इफेक्ट नेग्लेक्टेड, फोर्स कन्वेक्शन इफेक्ट नेग्लेक्टेड। फोर्स कन्वेक्शन इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। आइए, अगर जी आर पी आर की वैल्यू, जी आर आर ई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब रेनॉल्ड नंबर ज्यादा हो गया, यानी फोर्स कन्वेक्शन आ गया। ठीक है, तो फ्री कन्वेक्शन क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा, फ्री कन्वेक्शन इफेक्ट नेग्लेक्टेड, फ्री कन्वेक्शन इफेक्ट नेग्लेक्टेड। ओके, तो ये तीनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से याद रखना। चलिए हो गया है कंप्लीट। चलिए वर्टिकल प्लेट लेते हैं। वर्टिकल प्लेट अगर दिया हो किस तरह से हीट फ्लो होता है, वर्टिकल प्लेट कौन सा प्लेट है, वर्टिकल प्लेट ये है गिवन, ऐसे प्लेट गिवन, ये बताओ वर्टिकल प्लेट अगर टेम्परेचर इसका क्या है, टी वॉल टेम्परेचर क्या है, कैसे हीट होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चों इन्फिनिटी है, कैसे फ्लो होगा। अगर हॉट प्लेट है, कैसा ये हॉट प्लेट है
टेम्परेचर इस तरीके से होगा कि ऊपर जाएगा ये फ्लो, ये इधर टीन। अगर मैं सिंपल सा बच्चों कोल्ड प्लेट लेता हूं तो क्या होगा टेम्परेचर, सरफेस है या वॉल है, टी क्या है इन्फिनिटी के। अब टी इन्फिनिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी टी वॉल से, और यहाँ पे क्या था, टी वॉल की वैल्यू था टी। बोलो भाई, जैसे ही गर्म एयर में कंटेक्ट करेगा उसका जो आपके पास क्या होगा, डेंसिटी होगी, कम हो जाएगी, तो लो हायर डेंसिटी सुपर डेंसिटी तो जाएगा। अब बताओ, ये टेम्परेचर जैसे ही टकराएगा ये और ठंडा हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, हायर डेंसिटी बच्चों कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब जो फ्लो होगी इस फील्ड में होगी, ये वर्टिकल प्लेट की बात हो रही है। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेट की, तभी फ्री कन्वेक्शन हो रहा है यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल प्लेट की बात करूं मैं, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट की बात करूं, अब प्लेट कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। अब प्लेट कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। एक प्लेट यहाँ पे रख देता हूँ हॉट प्लेट, और एक प्लेट यहाँ पर रख, चलिए हॉट प्लेट हो गया बच्चों ये, और क्या हो गया ये, कोल्ड प्लेट। हॉट प्लेट की बात करेंगे तो इसका वॉल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड प्लेट है, और टी मान लो ये है, ठीक है। तो अब कह सकते हैं टी वॉल ग्रेटर देन टी, बोलो हॉट प्लेट है, और ये क्या है, टी वॉल लेस देन टी। अब हायर टेम्परेचर बच्चों क्या, यहाँ जैसे से एयर टकराएगा तो इस डेंसिटी कम हो जाएगा, तो कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, बोलो ऊपर से फ्लो कर जाएगा, भी एयर फ्लो करेगा ऐसे ऊपर करेगा इसको। अरे इस प्लेट से जैसे ही एयर आएगा गर्म उसे टकराएगा और वापस चला जाएगा। अगर आप सोचो गर्म प्लेट रख देते हो तो आप ऐसे देखते हो तो उसमें भाप निकलता है ऊपर की तरफ, देखे होगे आप लोग। गर्म प्लेट रखो तो धीमे धीमे देखो कि उसमें भाप निकलता जाएगा, ठंड या बहुत ज़्यादा गर्म प्लेट रख दो एकदम, ठीक है, और जैसे एयर जाओगे तो उसमें से भाप बनता जाएगा ऊपर, तो ऐसे ही फ्लो ऊपर की तरफ हो जाएगा। कोल्ड प्लेट है तो जो भी कैसा आएगा बच्चों, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी इस तरीके से एयर फ्लो। हो गया, चलिए ये आपका क्या होगा बच्चों, खत्म हो गया, यहाँ से कंप्लीट करेंगे लगभग आपके पास खत्म हो चुका है। मास ट्रांसफर बच्चों आपके सिलेबस में नहीं, तब भी एक आध दो आपके पास डेफिनेशन लिख लो जो बराबर मास ट्रांसफर से आता है, वो चीज़ें आपसे देखूंगा। तो अगर सिंपल सा बताएं, एक नंबर आता है बच्चों सिंपल सा, मास ट्रांसफर की बात करूंगा, ठीक है। तो मास ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर की बात कर रहे हैं, मास ट्रांसफर की बात करेंगे। अब जहाँ जहाँ हीट ट्रांसफर होती थी अब मास ट्रांसफर होगा, के लिए एक नंबर आया था बच्चों, उसका नाम है शेयरवुड नंबर। क्या है, शेयरवुड नंबर या शेयरवुड नंबर, नाम ही है शेयरवुड नंबर, ठीक है, इसे बोलते हैं एस एच, शेयरवुड नंबर। ये मास ट्रांसफर का आएगा, आपसे पूछ लेता है शेयरवुड रिलेटेड टू द मास ट्रांसफर, ये भी याद होना चाहिए कि शेयरवुड किस में आता है, मास ट्रांसफर में आता है, ठीक है। शेयरवुड नंबर जो होता है फंक्शन ऑफ बच्चों क्या होता है, फंक्शन ऑफ क्या होता है, जिस नसल्ट नंबर फंक्शन ऑफ होता है इसमें भी होता है, किसका नंबर होता है, सेकमिट नंबर, और क्या था यहाँ पे ग्रॉस ऑफ नंबर, किसका, ग्रॉस ऑफ नंबर। सेगमेंट नंबर और ग्रॉस ऑफ नंबर का क्या होता है, ये फंक्शन होता है। एससी बच्चों क्या है, यहाँ पर एससी है आपके पास, एससी बच्चों है यहाँ पे एस सी एच एम आई डी, एस सी एच एम आई डी आई टी, ठीक है। सेगमेंट नंबर और जी आर आप जानते हैं कौन सा, ये ग्रॉस ऑफ नंबर, ठीक है। तो ग्रॉस ऑफ नंबर हो गया,
तो ये बच्चों प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों का, यही आप डिसाइड करेगा यहाँ पर, ये याद रखना है यहाँ पर। बाकी इसमें कुछ है ज़्यादा है नहीं, अब ये है तो आगे इसमें सिलेबस में आपके है ही नहीं मास ट्रांसफ़र इंक्लूड, तो वहाँ तक हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखना है, यहाँ पे किसका किसका फंक्शन होता है और कौन कौन सा वर्ड किस में आता है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन करते हैं आपके पास एग्जाम में जो आए हुए हैं, और क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, इससे पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, इन फ्री कन्वेक्शन, अगर फ्री कन्वेक्शन की बात कर रहा हूँ, हीट ट्रांसफर ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो गवर्न बाय द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ, तो कौन बोलता है? रेनॉल्ड नंबर एंड ग्रासॉफ नंबर बोलता है क्या? कि रेनॉल्ड नंबर बोलता है कि ग्रासॉफ नंबर बोलता है कि प्रांटल नंबर और ग्रासॉफ नंबर बोलता है? क्या हो जाएगा? तो ग्रासॉफ नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलो क्या हो जाएगा? ग्रासॉफ नंबर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ग्रासॉफ नंबर और प्रांटल नंबर दिया होता तो उसी पर करते हैं, यही आपके पास क्या लेमिनार या कुछ बनाता है। तो अभी क्या दिया है? ग्रासॉफ नंबर के साथ ग्रासॉफ नंबर दिया होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है बिल्कुल, ठीक है। अभी नहीं दिया है तो ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, यहाँ पर चूज करेंगे फ्री कन्वेक्शन। नशल नंबर, आइए, which one of the following non-dimensional number used for transition for laminar to turbulent for free convection, किसके लिए ये? तो ऐसा कौन सा डायमेंशन लेस नंबर है जो ट्रांजिशन करता है लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्री कन्वेक्शन? कौन सा? रेनॉल्ड नंबर, पेकलेट नंबर, नशल्ट नंबर या रेलेग नंबर? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नशल्ट नंबर की रेलेग नंबर? भाई वो कौन सा नॉन डायमेंशनल नंबर है जो ट्रांजिशन ऑफ लेमिनार टू टर्बुलेंट बोलता है? तो हो जाएगा रेलेग नंबर, हो जाएगा। रेलेग नंबर किसका प्रोडक्ट होता है? जी आर इंटू, अगर ये 10 टू पावर 9 से लेस देन 10 टू पावर 4 से ज्यादा होगा तो लेमिनार होगा, बोलो। अगर ये जी आर इंटू पी आर की वैल्यू कर रहे हैं ज्यादा होगा, 10 टू पावर 9 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? टर्बुलेंट। तो ये नंबर कौन सा है? ये नंबर तो है, रेलेग नंबर हो गया जी आर इंटू पी आर, ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? लेमिनार ट्रांजिशन। यहाँ पे यहाँ पे कुछ दिया था क्या? रेनॉल्ड नंबर इसमें दिया था, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है। तो याद रखना जी आर पी आर दिस रेलेग नंबर, और यही डिसाइड करता है टर्बुलेंट और क्या। चलिए, इन फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो गवर्न बाय द, देखते हैं क्या इसमें है। रेनॉल्ड नंबर, ग्रासॉफ नंबर, रेनॉल्ड नंबर एंड ग्रासॉफ नंबर, प्रांटल नंबर एंड ग्रासॉफ नंबर, कौन सा हो जाएगा? तब बी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे बेटर ऑप्शन दे रखा है प्रांटल नंबर, और भाई यही तो है लेमिनार, इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो क्या करते हैं 10 टू पावर 9 कंपेयर करते हैं, इसी को तो रेलेग नंबर बोलते हैं दोनों प्रोडक्ट को। तो अगर अगर प्रोडक्ट रेलेग नंबर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो प्रांटल नंबर क्या ग्रासॉफ नंबर हो जाएगा। यही तो डिपेंड करेगा क्या लेमिनार है कि टर्बुलेंट है, अरे हाँ या ना। तो ये 10 टू पावर 9 होगा उससे ज्यादा तो टर्बुलेंट हो जाएगा, 10 टू पावर कम है 9 से तो क्या हो जाएगा? आइए, फ्री कन्वेक्शन फ्लो डिपेंड ऑन ऑल फॉलोइंग एक्सपेक्ट, तो फ्री कन्वेक्शन बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेप्ट, छोड़कर, किसको छोड़कर? डेंसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेलोसिटी, किस पे छोड़कर? एक्सेप्ट। ये ग्रासॉफ नंबर याद है फॉर्मूला, बीटा जी डेल्टा टी एल सी बाई आर, बोलो। तो देखिए डेंसिटी और क्या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें जी आ रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा है, तो न्यू बराबर क्या होता है जी? म्यू बाई, तो म्यू बाई रो भी लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर बाई रो स्क्वायर। क्या डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी भी डिपेंड कर रहा है भाई, डिपेंड
कोई छोड़कर सब पे डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड है। एक्सेप्ट पूछा है तो कौन सा ये बोलो? अरे यही तो देख लो, जी तो आ गई ग्रेविटेशनल, म्यू बच्चों आपके पास है डायनेमिक विस्कोसिटी, रो डेंसिटी। तो आप वेलोसिटी इसमें टर्म में कहीं दिख नहीं रहा है आपको, कहीं आ रहा है क्या वेलोसिटी? नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हीट इज मेनली ट्रांसफर फ्रॉम इंसुलेटेड पाइप टू सराउंडिंग स्टील एयर? सराउंडिंग स्टील एयर, मान लो कोई पाइप है बच्चों से, यहाँ पर इंसुलेटेड पाइप है, इससे हीट ट्रांसफर हो रही है एयर में। कैसे हो गई? नेचुरल कन्वेक्शन या फोर्स कन्वेक्शन से? नेचुरल कन्वेक्शन। भाई इसमें कोई फैन पंखा तो नहीं लगा रहे हैं कि इसको हीट ट्रांसफर कराना है, ये अपने आप हो रहा है नेचुरल कन्वेक्शन। ऐसा हो जाएगा नेचुरल कन्वेक्शन। आ गया ये फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट, ये तो पता ही है ना, वही क्वेश्चन आया है। बोलो आ गया ये फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई कौन सा नंबर? ग्राशॉफ नंबर। ग्राशॉफ नंबर बच्चों क्या है? सिग्निफिकेंट, यही इफेक्ट करेगा। ठीक है, आइए द नॉन डायमेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज, क्या हो जाएगा? नॉन डायमेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज, तो ग्राशॉफ नंबर, रेनॉल्ड नंबर, प्रांटल नंबर, क्या हो जाएगा? नसेल्ट नंबर। तो क्या हो जाएगा? ग्राशॉफ नंबर। ग्राशॉफ नंबर may be defined as viscous force upon buoyancy force, inertia force upon pressure force, buoyancy force upon viscous force, inertia force upon gravity force। जाएगा बायोंसी फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, बिल्कुल सही है। ग्राशॉफ नंबर जो होता है बच्चों यहाँ से बायोंसी फोर्स, ठीक है, बायोंसी डिवाइड बाई विस्कस फोर्स पढ़ाया गया था आपको, ये हो जाएगा यहाँ से। नसेल्ट नंबर इज फंक्शन ऑफ इन फ्री कन्वेक्शन, किसका किसका फंक्शन होता है नसेल्ट नंबर फ्री कन्वेक्शन में? नसेल्ट नंबर इज द फंक्शन ऑफ, बच्चों यह बढ़ाया था, क्या था? ग्राशॉफ नंबर इनटू प्रांटल नंबर। तो इसमें देखो प्रांटल नंबर एंड ग्राशॉफ नंबर, सीधा आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ये वाला करेक्ट। आ गया ये इन फ्री कन्वेक्शन द सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फ्रॉम हीटेड प्लेट ये फंक्शन ऑफ किसका है बच्चों? यहां से का ग्राशॉफ एंड बी ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर नसेल्ट नंबर इज फंक्शन ऑफ, बार बार क्वेश्चन ये आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप देखने को मिलेगा एग्जाम में, जैसे बैठोगे इसमें क्वेश्चन आते रहेंगे, 100% छप जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? प्रांटल नंबर और ग्राशॉफ नंबर, ठीक है। नेचुरल कन्वेक्शन याद रखना, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, दोनों में आएगा ऑप्शन में, नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल को ही फ्री बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन, याद रखना दोनों में अंतर है, नहीं कि फोर्स कन्वेक्शन टिक करके आ रहे हो। गिवन दैट प्रांटल नंबर, नसेल्ट नंबर, शेयरवुड नंबर, रेले नंबर, स्किमिड नंबर और क्या दिया है? ग्राशॉफ नंबर द फंक्शन ऑफ रिलेशन फॉर फ्री कन्वेक्शन, किसमें दिया है? मास ट्रांसफर इज गिवन एज, क्या हो जाएगा? जो फ्री कन्वेक्शन दिया है, क्या दिया है? मास ट्रांसफर इज गिवन एज, मास ट्रांसफर इज, अगर मास ट्रांसफर की बात करेंगे बच्चों तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला, बोलो। अगर फ्री कन्वेक्शन की बात किया है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हीट ट्रांसफर अगर होगा, यहाँ पर अगर हीट ट्रांसफर होगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देखना पड़ेगा कौन सा ये सही ऑप्शन दिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। हीट ट्रांसफर होगा तो आ जाएगा ए, मास ट्रांसफर होगा तो बी, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखेंगे, नहीं होगा तो इसमें देखना, इसको कमेंट करना क्या दिक्कत थी। तो यहीं तक है बच्चों, यहाँ से कंप्लीट हो गई आपके पास पूरी HMT, और HMT कंप्लीट हो गया, बाकी देखेंगे क्या चल देगा। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।